नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। 16 मई को जनमोर्चा के संस्थापक सदस्य और संपादक रहे शीतला सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसमें आए हुए गणमान्य लोगों ने शीतला सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा वक्ताओं ने शीतला सिंह से जुड़े हुए संस्मरण सुनाए। स्मृति शेष शीतला सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के विषय लोकतंत्र और पत्रकारिता पर समालोचक साहित्यकार प्रोफेसर रघुवंश मणि, वरिष्ठ पत्रकार त्रियुगी नारायण तिवारी, वामपंथी नेता सूर्यकांत पांडे, सहायक निबंधक सहकारिता रणविजय सिंह, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, पूर्व विधायक हुबराज कोरी, स्तंभकार सुनील अमर, शिक्षक डॉक्टर अनिल सिंह, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अभय सिंह, साहित्यकार आर.डी. आनंद ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस क्लब के भूतल सभागार का नामकरण शीतला सिंह के नाम पर करने की घोषणा की तथा प्रेस क्लब के प्रथम तल का नामकरण वरिष्ठ पत्रकार तथा एमएलसी रहे श्यामा प्रसाद प्रदीप के नाम पर रखने की घोषणा की। श्रद्धांजलि सभा में विचार गोष्ठी के विषय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा, वामपंथी एसएन बागी, पूर्व सैनिक प्रीतम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार इंदु भूषण पांडे, साहित्यकार जनार्दन उपाध्याय, रामायण मेला समिति के महामंत्री कमलेश सिंह, कामरेड अशोक तिवारी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता विशेष नाथ मिश्र सुड्डू, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव, व्यापारी नेता राजेश सिंह, फैजाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, सपा नेता अनूप सिंह, साहित्यकार स्वप्निल श्रीवास्तव, शायर डॉक्टर उर्फी, सामाजिक विचारक मोतीलाल तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे, प्रेम कुमार पांडे, मिल्कीपुर विधायक प्रतिनिधि सुनील पासवान, लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रही कंचन यादव, ओम प्रकाश मिश्र, यमुना प्रसाद अवस्थी, कवि रामानंद सागर, लोक गायक विपेक पांडे, कवि चंद्रघत भारती, कवि मुजम्मिल फिदा, कवि रविंद्र कबीर के अतिरिक्त जनमोर्चा परिवार के सभी सदस्य एवं सम्मानित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने घोषणा की कि प्रेस क्लब के गेट पर शीतला सिंह की मूर्ति लगवाएंगे। इसके अलावा श्री प्रसाद ने कहा कि श्री शीतला सिंह जी के नाम पर एक अस्पताल बनवाएंगे, जिसमें पत्रकारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा। विचार गोष्ठी के विषय लोकतंत्र और पत्रकारिता पर बोलते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवंश मणि ने कहा, पत्रकारिता पर सत्ता और पूंजी का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक आश्वस्ति महसूस करता था और आगे की राह ढूंढता था। उसमें कुछ शीर्षस्थ पुरुषों की अगर चर्चा की जाएगी तो उसमें सबसे पहला नाम मुझे लगता है कि श्री शीतला सिंह जी का लिया जाएगा। मेरे पिताजी से भी इनके संबंध हुआ करते थे और उस कारण से मंदिर में इनका आना जाना और इनकी वैचारिक धाक, इनकी प्रखरता, इनका लेखन, इन सब चीज़ों से मैं बहुत बचपन से ही परिचित हूँ।
इनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है और हमारा महानगर कहीं ना कहीं कुछ खाली हुआ है, कुछ कम हुआ है, कुछ रिक्तता उसमें आई है। आज समाज में एक बात है, लेकिन किसी भी वैचारिक शिखर पुरुष के छांव में बैठकर कुछ सूत्र हासिल कर लेना, कुछ रास्ता अख्तियार कर लेना, कुछ रास्ते पे प्रकाश डाल लेना, की बात हो रही है। 2 शब्दों में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पत्रकारिता की गिरावट को लेकर बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक पद पे होने के बाद ये बात समझ में आती है, और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। आप अगर सूचनाएं न दें, आप अगर हमें आलोचनाएं न करें, आप हमारे कामों में कमियां न निकालें, आप हमारे कामों की कहाँ आवश्यकता है इसकी अगर हमको सूचना न दें, तो हो सकता है कि जो काम हम कर रहे हैं उतना प्रभावी ढंग से हम नहीं कर पा रहे। स्वस्थ आलोचना का, स्वस्थ पत्रकारिता का हर समय स्वागत है, और हम लोग हर समय, मैं संवाद का बहुत पक्षधर व्यक्ति रहा हूँ और आज भी पक्षधर हूँ। संवाद के लिए हर समय मैं मौका दूँ। आपके माध्यम से कहीं कोई सुझाव आता है, कहीं कोई हमारे कार्यों में कोई कमी आती है, हमारे विभाग में कहीं कोई आपको कोई कमी दिखाई पड़ती है, तो उसको आगे बढ़कर उससे संवाद किया जाता है और उसको संभव जितना संभव है उस संवाद के माध्यम से उन सारी चीज़ों को किया जाता है। व्यक्ति एक विचार प्रधान प्राणी होता है। किसी विचारधारा से प्रभावित हो जाना बहुत स्वाभाविक है। हो सकता है कि आप हमारी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन इसका मतलब कि आपकी विचारधारा का महत्व कम नहीं हो जाता। आप हो सकता है कि हमारी विचारधारा आपको अच्छी न लगती हो, लेकिन हमारी विचारधारा का सामाजिक योगदान से आप इनकार नहीं कर सकते। आपकी कोई विचारधारा हो सकती है, उसकी सामाजिक भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। उसी तरह से पूंजी की भी सामाजिक भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूंजीवाद की लाख आप बुराइयां गिनाइए कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, लेकिन इस पूंजीवाद ने कल्याणकारी राज्य के निर्माण में और अंतिम व्यक्ति तक राज्य की पहुंच बताने यही रूप में ही इस जिले में बुलाते थे। संपादक जी का मतलब होता था, अरे रघुवर जी, मैं उनका आपका रघुवंश मणि जी का जिक्र करना भूल गया, सॉरी। संपादक जी के ही रूप में उनको बुलाते थे। अगर कोई कहता था संपादक जी कहीं पर भी बैठ के, तो उसका तात्पर्य लोग यही लगाते थे कि वो शीतला जी के लिए ही कहा जा रहा है। विचारधारा से, कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत थे, लेकिन ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व था कि जब यहीं पर मंच पर एक मूर्धन्य विद्वान ने शीतला जी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि बड़ा विरोधाभासी व्यक्तित्व था, तो भाई विरोधाभासी शब्द तो था शीतला जी का। और कैसे? मैं शुरुआत की एक घटना बताता हूं 70 के दशक की, कि रामलीला में भी सक्रिय भागीदारी थी इनकी। पूरे तौर पर उस झगड़े में शरीक होकर के, लामबंद होकर के, अपने पक्ष को जिता करके रामलीला करवाई, राम बारात निकलवाई और उस राम बारात में आगे आगे चले। दूसरा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस स्थान को शीतला सिंह जी के नाम से जाना जाए। ये सबसे बड़ी बात है। और बाबू कमलेश सिंह जी हैं, बाबू जी को बहुत महत्व। भाई अनूप जी हैं, आदरणीय सुधीर मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी हैं, और भैया हमारे हैं जो कमान संभाले। आज की इस गोष्ठी पर जो भी आए हैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। किसी देश में लोकतंत्र कितना सफल है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की मीडिया और पत्रकार कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबू शीतला सिंह जैसे सलीके विद्वान जो हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी नहीं